तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में ठाकुर के साथ भक्तगण सत्प्रसंग कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने बताया ये ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, अहंग नाश होना चाहिए, मन का नाश होना चाहिए। हम लोग देखे हैं अहंकार मन का ही एक विभाग है। हम लोग देखा है ना कि मन का तो 4 कार्य है, 4 विभाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। स्मृति सोचना, निर्णय लेना एवं अहंग, टू एक्चुएट द वर्ड। अहंकार हमारे और ईश्वर के बीच एक प्राचीर है। अहंकार जब विलुप्त हो जाएगा, नील हो जाएगा, तब हम भगवान के साथ अभिन्न हो जाएंगे। तो अहंकार की विलुप्ति और मन का नाश एक ही बात हो गया, घबराने की बात नहीं है। ये नहीं है जब हम लोग खत्म हो जाएंगे। ये थोड़ा समझने की बात है जो ठाकुर व्याख्यान किया है। और यहाँ पर जो अनुभूति होता है, बताया ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तब लीला आस्वादन। तो अनुभूति का जो बात बोला है, तब ठाकुर कहते हैं उस समय सर्वदा हरि कथा सुनने की इच्छा होता है एवं भक्त संग बिना और कुछ नहीं सुहाता है। क्योंकि उस समय में जैसे कहा गया, भगवान का नाम चिंतन करते हुए, नाम और नामी अवेद, तो नाम चिंतन करते हुए कैसे करना पड़ेगा? तज्जप तत् अर्थ भावनम, अर्थ भी भावना करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो भगवान का चिंतन करते हुए चारों ओर भगवान को ही दिखाई पड़ता है, अंतर बाहिर। वही है बात। ठाकुर एक उदाहरण देके रामचंद्र दत्त को समझाते हैं। कहते हैं तुम ही तो डॉक्टर, जानते हैं रामचंद्र दत्त तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के परीक्षक थे। कैम्बेल मेडिकल कॉलेज से पास करके सरकारी कर्म करते थे एवं बहुत ही प्रसिद्ध थे। अनेक व्यक्ति उनके पास पाठ लेने के लिए आते थे। तो अभी उन्हीं का लैंग्वेज से सिखा रहे हैं ठाकुर। तुम ही तो डॉक्टर, तुम जानते हो जब दवा खून के साथ घुल मिल हो जाता है तभी दवा का एक्शन शुरू होता है। देखिए मॉडर्न टर्मिनोलॉजी बताया, जो हम दवा लेते हैं, ओरल लेते हैं, बाद में क्या होता है, इट गेट्स इनटू आवर ब्लड, तभी कार्यक्रम शुरू हुआ। इसलिए जब जल्दी कार्यक्रम में हम लोग क्या करते हैं, आईवी लगाते हैं, इंटरवेनस, डायरेक्ट खून में पुश कर देते हैं दवा, ताकि तत्काल कार्य शुरू हो जाए। अर्थात जो दवा जब
खून के साथ एक हो जाता है तब कार्य शुरू होता है। अर्थात ईश्वर के नाम करते हुए ईश्वर के भावना, ईश्वर के चिंतन, ईश्वर की चेतना हमारा शरीर, मन, अस्थि, मज्जा, रक्त सबके भीतर फैल जाते हैं। हमारे भीतर ईश्वर के भावना में ओतप्रोत हो जाता है। इसलिए कहा गया है ईश्वर में, ईश्वर के भाव में भावित, तब हमारा मन को हम अतिक्रम कर जाते हैं। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? मन का वैचित्र से हमारा वैचित्र हो रहा है। मन जैसे रंग बदलता है, हमारा भी रंग बदलता है। मन में जब खुशी है हम सोचते मैं खुशी हूँ, मन में जब दुख है हम सोचते मैं दुखी हूँ। तो मन के साथ हमारा एकात्म बोध हो गया, ये गलत है। जब हम मन को अतिक्रम करके भगवान के साथ एकात्म होते हैं तब भगवान आनंद स्वरूप है, हम आनंद में तब बुझ जाते हैं, डूब जाते हैं। तब तक नहीं, जब तक हमारा बीच का जो प्राचीर है मन हमें रोकता है। अभी मन में जैसे परछाई पड़ता है हम अपने को वही परछाई समझता है, जो कि गलत है। तो ठाकुर एक विख्यात वैदांतिक दृष्टांत से समझा रहे हैं। इसे फेमस एग्जाम्पल इन वेदांता, सूर्य एवं घट। देयर इज ए सन इन द स्काई and there are some pitchers filled with water. जल पूर्ण घट कहते हैं, देखो 10 जल पूर्ण घट है और सूर्य है। तो सूर्य का प्रतिबिंब घट में दिखाई पड़ रहा है। तो 10 प्रतिबिंब है और एक बिंब है, 10 images and 1 ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल सूर्य है। अच्छा, अभी ठाकुर कहते हैं अगर एक घट को तोड़ दिया जाए तो क्या रहेगा? तो 9 प्रतिबिंब सूर्य रहेगा और एक ओरिजिनल सूर्य तो है ही है। लेकिन जिस घट में सूर्य का प्रतिबिंब था, घट को नाश होते होते वो भी चला गया। तो इसी करके अगर एक एक करके हम घट को तोड़ डाले क्या होगा? उतना ही प्रतिबिंब अंतरित हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल सूर्य तो है। तो ठाकुर प्रश्न कर रहे हैं, मानो 10 घट से एक घट को हम विनष्ट कर दिया तो क्या रहा? तो भक्त कहते क्यों? 9 घट रहेगा और सूर्य रहेगा ओरिजिनल। ठीक है। अभी कहते हैं मानो ये 9 घट एक एक करके हम तोड़ दिया तो क्या रहेगा? बोले एक प्रतिबिंब घट रहेगा और एक ओरिजिनल घट रहेगा। ठाकुर कहते ठीक है। अच्छा, मानो इस पूरा 10 घट हम तोड़ डाला तो क्या रहेगा? तब गिरीश घोष कहते हैं क्यों? आसमान में जो सूर्य है वो तो रहेगा, बाकी घट को विनाश हो गया, घट नहीं रहेगा, तो एक सूर्य रहेगा। ठाकुर कहते नहीं, तब क्या रहेगा? तुम बोल नहीं सकते हो। दिस इज द पॉइंट। जो सूर्य है वो बोलने के लिए एक साक्षी चैतन्य का जरूरत है, एक दृष्टा का जरूरत है, दिखने वाले का जरूरत है। जब कुछ है ही नहीं, खाली एकमात्र सत्ता विराजित है, तो सूर्य है या नहीं बोलने के लिए कौन रहेगा? The seer and the sin has become one. इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म अनुच्छिष्ट।
जो बोलने वाला है और जो देखा जा रहा है सब कुछ एक हो गया, तो कोई तो आपको खबर नहीं देगा। जिसे कहा जाता है लवन पुतली का उदाहरण, दूसरा उदाहरण कि एक लवन क्रम नृत्यिका वो सूर्य में, समुद्र में कितना पानी है, गहराई, और नापने के लिए गया। जैसी समुद्र में उतारा और इतने तो है सॉल्ट डॉल, वो गलना शुरू हो गया और आखिर में गलकर समुद्र ही बन गया। ठाकुर कहते हैं फिरे से के खबर दीपे who will return to inform how deep was the ocean, because it became one, it got melted। तो ऐसे ही जब हमारा मनोनाश हो जाएगा तब हमारा अस्तित्व ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाएंगे। तब एक घट है या नहीं है वो बोलने के वाले भी कोई नहीं है। हुई से जो है वो है, तो अभी खाली अस्थि मात्रम, उसका कोई व्याख्यान नहीं हो सकता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्म वस्तु वो कभी झूठा नहीं होता है, क्योंकि कोई उसका व्याख्यान करना संभव नहीं है। जो कुछ दिखाया जा रहा है वो जो अनुभूति है वही आखिर है। ये जो अद्भुत जो हमारा अनुभूति है वही आखिर अनुभूति है, और उसमें तब वाणी स्तब्ध हो जाता है। लेकिन वो प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए जब हम ब्रह्म का अनुभूति करेंगे तब हमारा आखिर जो प्राप्ति है वो मिल जाएगा। ये जो अवस्था है जब ब्रह्मानुभूति, ये बड़ा विचित्र अवस्था है। आप पूर्ण ज्ञान की अवस्था और देखिए जो सुषुप्ति अवस्था है पूर्ण अज्ञान की अवस्था, तब अचेतन अवस्था था, तब भी क्या हुआ आप बोल नहीं सका। सिर्फ आपने बताया बहुत अच्छा सोया था, हैड ए गुड स्लीप, साउंड स्लीप, बट आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड। लेकिन यहाँ पर अब नहीं कह सकते हो आई हैड इग्नोरेंस। वहाँ पर अज्ञान पूर्ण मात्रा में वर्तमान था, यहाँ पर ज्ञान पूर्ण मात्रा में वर्तमान है। ये फुल ऑफ नॉलेज, बट एकमेव द्वितीयम, उधर दूसरा कुछ नहीं है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बोलने वाला कुछ नहीं होगा। एक विचित्र परिस्थिति है। इसका उदाहरण हमें उपनिषद में भी मिलता है, वेदांत में भी मिलता है। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।